मिलाकर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि रैखिक बहुपद का शून्यक गुणांकों से संबंधित है। क्या है? रैखिक बहुपद का शून्यक गुणांकों से संबंधित है। मैं ये कुल मिलाकर कहना चाह रहा हूँ कि रैखिक बहुपद का शून्यक गुणांकों से संबंधित है, अर्थात रैखिक बहुपद का शून्यक गुणांकों से संबंधित होता है, कुछ न कुछ संबंध है। अब आप जानिए कि जैसे पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, यदि अल्फ़ा बीटा दो शून्यक हैं। जानते इसका मतलब क्या होगा कि यदि एक्स के स्थान पर अल्फ़ा रख दिया जाए तो पी अल्फ़ा का मान क्या आएगा? 0। या बीटा रख दिया जाए तो पी बीटा का मान क्या आएगा? 0। तो इसीलिए तो अल्फ़ा बीटा दो शून्यक हो गए। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम द्विघात बहुपद के गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होंगे? एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा, दो गुणनखंड प्राप्त होंगे। ठीक है, अर्थात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होंगे? एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा। क्या लिखा है? एक्स माइनस बीटा। यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? एक अचर लिख देते हैं। जितने अचर होता है 1 2 3 4 5 6 संख्या भाई कुछ भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये के जब इनका हम दोनों का गुणा कर देंगे तो ये इस प्रकार आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक, इसका मतलब ये क्या है? अल्फ़ा धन बीटा का मतलब क्या है? शून्यकों का योग। और अल्फ़ा बीटा क्या है? शून्यकों का गुणनफल। तो कुल मिलाकर के अल्फ़ा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योग अगर आप चाह रहे हो तो माइनस बी अपान ए। बी क्या है आप समझ रहे होंगे? बी जो है एक्स का गुणांक है और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो आप देख रहे हो शून्यकों का संबंध हमने गुणांकों से लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही फार्मूला आपका दूसरा हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल अर्थात सी अपान ए। सी क्या है आपका? अचर, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो मूल शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणनफल, ये फार्मूला प्राप्त हो गया। इसी प्रकार आप त्रिघात बहुपद के लिए यदि आप चाहते हैं तो त्रिघात बहुपद ये होता नहीं, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस के, तो ये क्या है? त्रिघात बहुपद है। तो इसके भी यदि शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा है, ये क्या शून्यक? अल्फ़ा बीटा गामा। तो शून्यकों का योग अर्थात अल्फ़ा धन बीटा धन गामा बराबर माइनस बी अपान ए। ठीक, अब ये है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये फार्मूला आ जाएगा आपका सी अपान ए। अल्फ़ा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपान ए। तो कुल मिलाकर के शून्यकों और गुणांकों में हमने आपको संबंध बता दिया। अब वो चाहे रैखिक बहुपद का हो, चाहे द्विघात बहुपद का हो, चाहे त्रिघात बहुपद का हो। तो अब आइए, हमने कुछ बेस बता दिया, अब आपको हम बताते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपकी 2.1 है, जिसे हम बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल हम आपको अब बता सकते हैं, क्योंकि इसके पूर्व हमने आपको कुछ बेस दे दिया है। तो फर्स्ट नंबर क्या है? एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल, पहले का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, निकालना क्या है हमको? शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता परखनी है आपको। क्वेश्चन आप पढ़ लेना ठीक ठाक। अच्छा, अब आप जान रहे हो कि ये हमारा द्विघात बहुपद है, तो पहले इसके हम फैक्टर कर लें। फैक्टर आप करना जानते हैं, एक्स स्क्वायर है ना, 8 के ऐसे गुणनखंड करें जिनका घटाना 2 आए, याद है? 8 से हमने 4 दूनी 8 होता है ना, 4 दूनी 8, तो 4 से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा और ये एक्स रहेगा 1। अब हम कोष्ठक खोल देंगे,
4x ऋण का गुणा करो धन हो जाएगा, तो धन 2x माइनस 8। तो x कामन ले लो तो x माइनस 4, इसमें हम 2 कामन ले लेंगे तो x माइनस 4। तो कुल मिला करके x माइनस 4 और x प्लस 2 इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड हो गए। अब आप खुद हमारी बात समझ रहे होंगे कि द्विघात बहुपद के हमने गुणनखंड तो कर दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हमारा द्विघात क्या है, बहुपद है, ठीक है। तो इसका मान 0 होगा, ठीक। जब कब 0 होगा? जब x बराबर 4 हो, ये -4 है तो +4 हो, या x बराबर -2, ये धन 2 है ना, +2 है तो -2 लिखा जाएगा, ठीक है। अर्थात शून्यक, बताओ शून्यक क्या है हमारे? 4 है और -2। तो हमारे द्विघात बहुपद के शून्यक कितने आ गए? 2। कौन कौन? 4 और ऋण 2। अब हम जान रहे हैं जांच भी करनी है, सत्यता की जांच भी करनी है। तो जांच कैसे करोगे? जांच करने का तरीका ये है, शून्यकों का योग अभी बताया हमने आपको, अल्फा धन बीटा बराबर -b/a। ये क्या लिखा है? शून्यकों का योग। पहला शून्यक हमारा 4 है, दूसरा क्या आया है? ऋण 2। ये देखिए हमने अल्फा का मान 4 लिख दिया, बीटा का मान ऋण 2 लिख दिया। अब आप बताइए ऋण लिखा हुआ है, b का मान क्या है? b आप जान रहे हो कि जब हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो b का मान क्या है? ऋण 2। और a का मान क्या है? 1। बोलिए है कि नहीं? a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक, ठीक। तो b का मान ऋण 2, यहाँ लिख देंगे b की जगह पर ऋण 2, और a का मान 1 है। तो ऋण का गुणा जब कर लोगे तो धन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये 2 आएगा, और इधर 4 से 2 घट जाएगा, 2 आएगा। तो आप देख रहे हो कि दोनों क्या हैं? ये इक्वल हैं, ठीक है। तो जांच हुई कि नहीं हुई? तो देख लिया, शून्यकों का योग गुणांकों के संबंधित गुणांकों के बराबर है। तो कुल मिलाकर ये सत्य हुआ कि नहीं? इसी प्रकार मूलकों का, मूलकों, यहाँ मूलक की बात नहीं, यहाँ शून्यक की बात है। किसकी बात है? शून्यक की बात है। यदि हम कह दें आपसे कि शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल का फार्मूला क्या बताया? गुणनफल का अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। तो पहला शून्यक 4 है, दूसरा शून्यक क्या है? आप गुणा करेंगे, बीटा का मान ऋण 2 है। अब बताओ c का मान क्या है? c अर्थात आप अपने क्वेश्चन में जाइए, c का मान क्या है? ऋण 8 है, अचर है ना c का मान, और a आपका 1 ही है। तो c का मान क्या है? ऋण 8। तो यहाँ पर आप लिख दोगे ऋण 8, और 1 की जगह पर 1, तो 4 दूनी 8, और ऋण 8 में 1 का भाग दोगे ऋण 8। तो कुल मिला के आपने देखा सत्य है। तो कुल मिलाकर के शून्यकों का गुणांकों से संबंध है कि नहीं? तो जो संबंध है वो हमने आपको बता दिया, ठीक। अब इसके पश्चात आपके प्रश्न में देखिए लिखा गया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात किए। तो हमने शून्यक ज्ञात कर दिया इसका। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमने जांच भी कर दिया, आप देख लीजिए, ठीक है ना। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ठीक, निकाल दिया। तो जांच करके देख लिया कि दोनों पक्ष क्या है? बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो शून्यक आपने निकाला है 4 ऋण 2, ये सत्य हैं, ठीक। तो आपको हम काम दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक, ये आपको करना है। शेष आगे फिर। धन्यवाद।